या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सीक्रेट स्टोरी में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में माता का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। माँ को जगदम्बे, काली, शेरा वाली, पहाड़ों वाली इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। हमारे पूरे भारत वर्ष में माँ के सहस्त्र मंदिर विराजमान हैं। माँ के अन्य रूप अनेक रूप हैं, लेकिन माँ तो एक ही है। समय समय पर माता ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के रूप को धारण किए। माँ हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होती है। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है सतना जिले के मैहर नगर में स्थित माँ मैहर देवी का मंदिर, जिसे शारदा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर 200 वर्ष पहले बना था। माता मैहर देवी का मंदिर सतना जिले के मैहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर 600 फीट ऊंचाई पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। वर्तमान समय में इस मंदिर की बहुत महत्ता है। भक्तों की लंबी लाइन इस मंदिर में प्रत्येक दिन लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज से 200 वर्ष पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव का राज्य था। उनके राज्य में ही एक ग्वाला था जो कि गाय चराने के लिए जंगलों में जाया करता था। वह जंगल इतना घनघोर था कि वहां पे दिन में भी रात जैसा ही प्रतीत होता था। वह ग्वाला रोज अपनी गायों के झुंड के साथ गाय चराने उस जंगल में जाता था। उन्हीं गायों के साथ एक दिन एक सुनहरी गाय घास चरने के लिए आई, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन ग्वाले की नजर उस सुनहरी गाय पर पड़ी। उसने सोचा कि यह गाय कहाँ से आ गई, लेकिन शाम होते होते वह गाय अचानक से कहीं गायब हो गई। दूसरे दिन जब वह ग्वाला गाय चराने के लिए उस जंगल में अपनी गायों के झुंड के साथ आया तो उसने देखा कि वह सुनहरी गाय फिर से उन गायों के साथ घास चर रही है। उसने सोचा कि यह गाय किसकी है और शाम होते कहाँ गायब हो जा रही है। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि आज मैं इस गाय को देखूंगा कि यह शाम को कहाँ जाती है। यह विचार करके वह गुफा के द्वार पर बैठ गया। जब शाम हुई तो गाय का पीछा करते हुए ग्वाला भी उसके पीछे पीछे गया। ग्वाले ने देखा कि वह गाय ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार ही अपने आप बंद हो गया। ग्वाला बेचारा सोचता रहा कि अब द्वार कब खुलेगा। इसी इंतजार में वहां पे बैठा रहा। जब काफी देर हो गई तो
वहां से एक बूढ़ी माँ दर्शन दी। उस ग्वाले ने कहा कि माई, मैं आपका गाय रोज चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मैं इसी इच्छा के साथ आपके द्वार पर आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गईं और उन्होंने गुफा के अंदर से सूप में जौ के दाने लाकर उस ग्वाले को दिए और कहा कि ये लो और इस भयानक जंगल में अकेले न आया करो। तब उस ग्वाले ने हंसते हुए कहा कि हे माता, मेरा तो काम ही है जंगल जंगल घूमकर गायों को चराना, लेकिन आप इस भयावह जंगल में क्या कर रही हैं? क्या आपको डर नहीं लगता है? तब बूढ़ी माता ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह जंगल और ऊंचे पर्वत पहाड़ ही मेरा आश्रय है। मैं तो यही निवास करती हूँ। इतना कहने के पश्चात वह बूढ़ी माता अंतर्ध्यान हो गई। ग्वाला वापस अपने घर आया और जो माता ने जौ के दाने उसको दिए थे उसको रख दिया। थोड़ी देर बाद जब ग्वाले ने अपनी जौ के दानों वाली गठरी खोली तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उस गठरी में जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। ग्वाला बहुत ईमानदार था। उसने सोचा कि यह बात मैं महाराज को बताऊंगा। सुबह होते ही वह महाराज दुर्जन सिंह के दरबार में गया और अपनी आप बीती महाराज को सुनाई। ग्वाले की कहानी सुनकर राजा और राज्य में उपस्थित सभी सभासदगण विस्मय में डूब गए। आखिर यह कैसे संभव होगा? जब राजा रात में सोए तो राजा को माता ने स्वप्न दिया। ग्वाले द्वारा बताई हुई बूढ़ी माता के दर्शन का आभास राजा को स्वप्न में हुआ। स्वप्न में ही माता ने राजा को वहां मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी और कहा कि हे राजन, मेरे दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम मेरे मंदिर का निर्माण कर वहां पे मेरी मूर्ति स्थापित करो। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेश का पालन करते हुए वहां पर मूर्ति स्थापित करने की आदेश दे दिया और शीघ्र अतिशीघ्र वहां पे माता की मूर्ति स्थापित होने के साथ साथ मंदिर का निर्माण भी फैल गया। कुछ ही समय पश्चात इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी और श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आने लगे। ऐसा माना जाता है कि माता मैहर वाली के दर्शन मात्र से ही भक्तों को उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज भी भक्त माँ के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर माँ के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई कहानी हो या फिर कभी आपने भगवान की कृपा को महसूस किया हो तो आप हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी को अपने वीडियो के माध्यम से प्रकाशित करेंगे। जय माता दी।